जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू पहल एकेडमी। आज हम बात करेंगे क्लास 7 की एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 के बारे में। ठीक है, तो आइए पहले 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आ सर्किल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ अ एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर और रेडियस आपको दी है 2 सेंटीमीटर। ये जो बात हमें ध्यान रखनी है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। तो जो एल्यूमिनियम की शीट है बाकी कितनी बचेगी। देखिए, आपको एक एल्यूमिनियम की शीट दे रखी है और जो स्क्वायर शेप में है, ठीक है, जिसकी साइड है 6 सेंटीमीटर। क्लियर। और फिर वो कह रहा भैया एल्यूमिनियम जो शीट है उसके अंदर से आप क्या करते हो, एक सर्किल को काटते हो और इस सर्किल का रेडियस है कितना आपका 2 सेंटीमीटर आपको रेडियस दिया हुआ है। क्लियर। तो पूछ रहा है कि ये जो बाकी जो आपकी एल्यूमिनियम की शीट है वो कितनी बचेगी। क्लियर। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, आपको समझ में आ रहा होगा। पहले तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे, एल्यूमिनियम शीट का पूरा एरिया निकाल लेंगे और उसमें से क्या करेंगे, जो सर्किल का एरिया है सर्किल का एरिया निकालेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो स्क्वायर का एरिया निकाला था उसमें से हम सर्कल के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए समझते हैं। साइड ऑफ अ स्क्वायर शीट 6 सेंटीमीटर हमें दिए, राइट। सो एरिया ऑफ स्क्वायर शीट क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड होता है, तो ये आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, बात समझ में आया, एक आंसर आपका ये आया। अगला देखिए, नाउ रेडियस ऑफ अ सर्किल 2 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14 क्योंकि उसने दे रखी है। ठीक है, तो अब वैल्यू रखेंगे, तो 3.14 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और हम सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ये किसका आ गया, एरिया ऑफ सर्कल का आंसर आया गया ये। अब क्या करेंगे, नाउ एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट, तो जो बाकी एल्यूमिनियम की शीट बची है वो कितनी बची है, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर शीट माइनस एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, क्योंकि देख रहे हो ना, स्क्वायर में से आप काट रहे हैं ना, तो स्क्वायर का एरिया बड़ा होगा और सर्किल का एरिया क्या होगा, छोटा होगा, तो बड़े में से छोटा वाला घटाया जाता है। तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस का 12.36 सेंटीमीटर स्क्वायर और आप माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ गया 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये आपका फाइनल आंसर है। तो लिख सकते हो, थस एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट इज 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। ये डायग्राम से आप सवाल को समझ सकते हो। एक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया हुआ है, बिल्कुल सिंपल डायग्राम है। ठीक है, ये स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर एक सर्किल है और सर्किल का डायमीटर कितना है, 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो पहले आप क्या करेंगे, स्क्वायर का एरिया निकाला आपने और फिर बाद में सर्किल का एरिया निकाल दिया। स्क्वायर में से आपने सर्किल का एरिया क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो आपका रिमेनिंग पार्ट आ गया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल इज 31.4 सेंटीमीटर। एक सर्किल की सर्कमफेरेंस हमें दी है 31.4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस, रेडियस फाइंड करना है, एंड एरिया ऑफ सर्किल। हमें इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, हमें सर्कमफेरेंस दी गई है 31.4 सेंटीमीटर और क्या कह रहा है भैया, अब इसकी आप रेडियस निकाल के दिखाइए और इसके साथ में एरिया भी निकाल के मुझे बताएं। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, और सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल आपको कितना दिया हुआ है, उसका लिख दिया 31.4 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू रख दी 3.14 मल्टीप्लाई आर, क्योंकि आर की वैल्यू हमें चाहिए। तो अब देखिए 31 पॉइंट का मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो अपन में 10 आएगा कि नहीं आएगा, और सेंटीमीटर। ऐसे इसमें 3.14 में से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो अपन में 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। क्लियर। और आर, अब देखिए इस 10 का इक्वल लगाए ना, तो इक्वल में क्या होता है, इस 10 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा और इस 100 का 314 में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यानी कि इसका इसमें हो जाएगा और 10 का इसमें होगा। क्लियर। तो अब देखिए 314 मल्टीप्लाई 10 सॉरी 100 और 10 का किस में होगा, 2 मल्टीप्लाई 314 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई आर। बात समझ में आ गई इतनी। आप क्या करेंगे, आर की वैल्यू चाहिए ना, तो इस सारे के सारे कहाँ जाएंगे, इसके अपॉन में जाएंगे 100 के। तो देखिए आर इक्वल टू 314 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 314 मल्टीप्लाई 10।
क्लियर। अब देखिए 314 से 314 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, ऊपर आपका बचा 10/2 सेंटीमीटर, 2 से आपने 10 को काटा तो आ गया 5 सेंटीमीटर। क्लियर, ये 2 से आप 5 काट देंगे तो ये आ जाएगा, है ना। आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो इस तरीके से भी देखिए लिख सकते हैं। आपने जैसे कि ये वाली लाइन लिखी 31.4 सेंटीमीटर इक्वल 2 मल्टीप्लाई, तो अब देखिए आर है तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 314, ठीक है। यहाँ से इसके बाद से आप स्टेप भी लिख सकते हैं, किसके बाद से, तो सेकंड स्टेप लिखी है मैंने इस वाली से, देखिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो बॉक्स में बंद है, इस स्टेप के बाद आप इससे भी कर सकते हैं, दोनों ही सही हैं। तो अब क्या होगा, आर इक्वल टू क्या जाएगा 3.4/2 मल्टीप्लाई 3.14। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, इसका वजह पॉइंट हटाओगे तो 10 आएगा और 10 कहाँ चला जाएगा, नीचे अपन में चला जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई 3.14। अब इसका जब पॉइंट हटाओगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, और 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि इसका 10 आ गया नीचे और इससे 3.14 का चला गया ऊपर। क्लियर, तो आप देख सकते हैं इसी तरह की कंडीशन बन गई, देखिए इस वाले की तरह। तो बस अब क्या हो जाएगा, 314 से 314 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 10/2 इसमें भी आ गया, इसमें भी देखिए आर की वैल्यू निकल आई है। जो आपको तरीका लगे ठीक उससे कर सकते हो। तो आर की वैल्यू हमें मिल गई। नाउ एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू रख दी 3.14, 5 का स्क्वायर, तो 5 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे। अब देखिए इस तरीके से, और पॉइंट हटाया मैंने, 100 आ गया नीचे, और 5 का मैंने 5 में मल्टीप्लाई कर दिया, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। 25 से मैंने 100 को काट दिया तो 4 आएगा, तो क्या बचा 314/4 सेंटीमीटर, और मैं 4 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आपने देखिए रेडियस भी निकाल ली है और एरिया ऑफ सर्कल भी आपका आ गया है। तो देखिए 12 सवाल में बहुत सिंपल है और सवाल बहुत अच्छा है, सिंपल है सवाल है। आपको देखिए सर्कमफेरेंस दी थी और पूछ लिया भैया रेडियस बताइए और क्या बताइए, एरिया। भैया रेडियस आ जाएगा हमारे पास तो एरिया तो निकालना बहुत आसान है। रेडियस अगर हमारे पास है तो हम सर्कमफेरेंस भी निकाल सकते हैं और एरिया दोनों निकाला जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सवाल वीडियो दोनों समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।